ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालं, केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपं, पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम् अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्मः। अभी पीछे हमने आपको श्री योग वासिष्ठ ग्रंथ के कलेवर का संक्षिप्त परिचय दिया था। कि इसमें महर्षि वशिष्ठ ने कहा 32,000 श्लोक हैं और 6 प्रकरण हैं। प्रथम वैराग्य प्रकरण है, जिसमें पंद्रह 1,500 श्लोक हैं। महर्षि वशिष्ठ बतलाते हैं कि इस पहले प्रकरण के अध्ययन से, चिंतन से जीवन में वैराग्य की स्थिति बनती है। इसीलिए इसका नाम वैराग्य रखा, वैराग्य प्रकरण है। दूसरा है मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण। इसमें 1,000 श्लोक बतलाए गए हैं। और इसमें मुमुक्ष पुरुष जो है, जो चाहता है मोक्ष प्राप्त करना, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका वर्णन किया गया है। यही चल रहा है इस समय। उसके अंतर्गत ही मैं आपको ये बतला रहा हूं। इसके बाद में तीसरा प्रकरण जो आएगा वो है उत्पत्ति प्रकरण। इसमें 7,000 श्लोक बतलाए गए हैं। इसमें महर्षि कहते हैं कि एक ही चेतन सत्ता अहम और त्वम दो स्वरूपों में कैसे प्रतीत होती। एक ही सत्ता दृष्टा और दृश्य रूप में क्यों और कैसे प्रतीत होती है, इस पर विचार किया गया है। चौथा भाग इसका है वो है स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण में 3,000 श्लोक हैं। ये विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों से भरा है। और यहाँ पर भी यही बतलाया है कि वो परब्रह्म जो सत्ता है
पारमार्थिक जो सत्ता है वही अहम भाव या अहम और इदम दोनों रूप से वही स्थित है। दृष्टा और दृश्य स्थिति उसकी कैसे, इसलिए इसको स्थिति प्रकरण में कहा गया है। इसके पश्चात पांचवा भाग है इसका उपशम प्रकरण। उपशम प्रकरण इसमें 5000 श्लोक हैं। ये भी बहुत सुंदर है। इसमें उपशम प्रकरण में कैसे शांति मिलती है उस पर विचार हुआ है कि यह जगत है, ये मैं हूं, ये तुम हो, ये वो है, ये विभिन्नता वास्तविकता नहीं है। ये भ्रम कैसे शांत होता है? महर्षि कहते हैं कि इस प्रकरण को जो भी सुनता है, चिंतन करता है, उसका भ्रम शांत होता है। और अंतिम प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। ये 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। सबसे बड़ा प्रकरण यही है। इसमें 14,500 श्लोक है। 14,500 श्लोक हैं। इसका भली भांति पढ़ने से, चिंतन करने से कहते हैं कि सारी कल्पनाएं, जो भ्रांतियां हैं, ये है, ये है, ये है, ये सब कल्पनाएं हैं मन की, ये सब शांत हो जाती हैं। और जिज्ञासु को, मुमुक्षु को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राम अधिक क्या कहें, उस साधक के संपूर्ण सांसारिक भ्रम मिट जाते हैं और वो स्वयं में निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप, विज्ञान स्वरूप, आदि व्याधि समस्त कष्टों से रहित होकर के निर्विकार हो जाता है। उसकी सभी प्रकार की यात्राएं, चाहे वो सांसारिक यात्रा हो, सब समाप्त हो जाती हैं। फिर कहीं आने जाने को नहीं रहता, कृतकृत्य हो जाता है। संपूर्ण अभिमान समाप्त हो जाता है, न कुछ प्राप्त करना रह जाता है और क्या कहें, न कुछ छोड़ना रह जाता है। ग्रहण और त्याग से भी ऊपर हो जाता है। अहंकार रहित हो जाता है और वो संसार में रहता भी है राम, तो ऐसे रहता है जैसे वो बिना शरीर का हो।
देह होते हुए भी वो विदेह जैसा हो जाता है, संसारी होते हुए भी असंसारी हो जाता है। तो वशिष्ठ जी ने यही बताया यहाँ पर कि राम, जैसे खेत जब किसान तैयार करता है, जोत वो खोद जोत के सब अच्छा सा, तो जब खेत अच्छा तैयार होता है तो फिर उल्टा सीधा बीज कैसा भी पड़ जाए अंकुरित हो जाता है, पुष्पित पल्लवित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिज्ञासु या मुमुक्षु, आपको जो पीछे बताया इस प्रकार का होता है, जिसके अंदर विशेष रूप से 4 गुण जो बताए गए हैं, आज शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बताए हैं। साधक चतुष्टय के नाम से, और उसी प्रकार से यहाँ पर 4 आवश्यक चीजें बताई गई हैं मुमुक्ष के लिए, कि मोक्ष द्वार के 4 द्वारपाल हैं। सम, विचार, संतोष और सत्संगति। इनको वो ग्रहण कर लेता है, हृदयंगम कर लेता है, तो उसको संपूर्ण ज्ञान सुलभ हो जाता है। राम, ये संहिता, जिसको योग वासिष्ठ संहिता कहा गया है, महारामायण कहा गया है, ये तत्व ज्ञान के लिए संहिता है। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करे या स्वयं पढ़ करके विचार करे, तो बुद्धि एक तो दृढ़ होती है और उसकी वाणी भी संतुलित हो जाती है। फिर वो व्यक्ति विषयासक्ति में फंसता नहीं, संसार रूपी गड्ढे में गिरता नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, जब तक संसार में वो रहता है उसके कार्यकलाप में कोई अंतर नहीं आता, पर बाहरी आचरण से कोई अंतर नहीं आता, सांसारिक जैसा करता है, पर कहीं भी वो आसक्त नहीं होता। तो इसी प्रकार, इसीलिए राम, तुम भी इस शास्त्र को सुनो, समझो और फिर करो। ये स्थिति है। ये ग्रंथ ज्ञान का विस्तार करने वाला है।
यहाँ पर कहते हैं कि जो भी शास्त्र को पढ़ता है वाह, बहुत बढ़िया दिया है कि पुरुषार्थ करने की इसमें भी वही आवश्यकता है। शास्त्र को सुने और सुनने के पश्चात युक्ति युक्तम उपादेयम वचनम बालकादपि। कोई भी बात कहता है उसकी बात पर अगर युक्ति युक्त है, अगर उसमें तथ्य है, युक्त युक्त का मतलब है वही तथ्य है जिसमें, तो भले ही वो बालक कोई कह रहा हो उसको स्वीकार करना चाहिए। और जो युक्त युक्त नहीं है, हमारे तर्क पर खरा नहीं उतरता या व्यवहारिक नहीं है, तो त्याज्यम अपयुक्तम पद्म जन्मना, वो चाहे ब्रह्मा जी क्यों न कहें, कहते हो उस पर विचार नहीं करना है। फिर युक्ति युक्तम उपादेयम वचनम बालकादपि अन्यत्रणमिव त्याज्यम अप्युक्तम पद्म जन्मना। भले ही ब्रह्मा जी ने कहा हो उस पर विचार, उसको त्याग देना ही उचित है। कहते हैं वशिष्ठ जी, मैंने भी कहीं पढ़ा था, वही भाव आ गया यहाँ पर, योस्मत्ता तस्य कूपोयम इति कौपम पिबत्यपहम। जो व्यक्ति किसी कुएं का जल इसलिए पीता है कि वो उसके पिता का खुदवाया हुआ है या बनवाया हुआ है, त्यक्त्वा गांगम पुरःस्थं तम कौन शास्त्यति रागिणम्। और पास में ही गंगा जी बहती हैं, उन गंगा जी के जल का वो सेवन नहीं करता, वरन कुएं का साधारण जल पीता है, कहता है पिताजी का बनवाया हुआ है, इस कारण से वो गंगा जल का त्याग कर देता है। स्वतः भोज प्रबंध में या कहीं पढ़ा था, तातोयम तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणा क्षारम जलम का पुरुषा पिबन्ति। तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणा क्षारम जलम का पुरुषा वदन्ति। कुएं का खारी पानी पीते हैं, अच्छे जल की व्यवस्था नहीं करते और कहते हैं पिताजी बनवा गए थे कुआं,
पिताजी का आदर करने के लिए हम यही जल पिएंगे, स्वयं कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। तो इसी प्रकार से वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, हम संसार में आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ें। पिताजी खारे जल का कुआं बनवा गए थे, उसका जल पीना पिताजी का सम्मान करना नहीं है। स्वयं अपने पुरुषार्थ से नया अच्छे जल का के कूप का निर्माण करवाना, स्वयं उस जल का पान करना और दूसरे को भी कराना, ये पुरुषार्थ कहलाता है। तो यहां पर राम जी को बता रहे हैं कि राम, हमें श्रेष्ठ मार्ग ग्रहण करना चाहिए। पिताजी के बनवाए हुए कुएं के जल को जीवन भर पिएंगे, उससे अच्छा है कि पास में गंगा जल रूपी जो अमृत प्रवाहित हो रहा है उसको ग्रहण करें। जो व्यक्ति गंगा जल को छोड़ करके साधारण जल के पीछे भागता है, कहते हैं वो तो फिर मूर्ख है, उसे फिर कोई समझा नहीं सकता। तो इस प्रकार से कहा है कि साधन करना ही चाहिए। इस पर सोच समझ के विचार करो। यहां पर महाराज जी ने कुछ बातें बतलाई हैं कि कैसे किसको समझा जाता है। किसी बात को समझाने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है, और आचार्य जब समझाता है तब वो बात समझ में आती है। अब कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि जहां वाणी कार्य कर नहीं करती, मन नहीं पहुंचता, उसको कोई बतलाएगा कैसे। यहां पर एक बात, बहुत बड़ी बात बताई गई है। अष्टादश सर्ग में बात आई है, सबसे पहले आया कि किसी भी प्रकरण को, किसी भी बात को समझाने के लिए आवश्यकता होती है दृष्टांत की। और दृष्टांत का सहारा लेकर के, किसी रूपक का सहारा लेकर के आचार्य या वक्ता अपनी बात को शिष्य के समक्ष, मुमुक्षु के समक्ष या संसार के समक्ष, श्रोता मंडली के समक्ष रखता है। यही आधार है किसी लौकिक वस्तु का निरूपण करने का, और यही तरीका है अलौकिक वस्तु का भी उपदेश करने का।
ये नेहाननुभूतेऽर्थे दृष्टेनार्थेन बोधनम्। बोधोपकारफलदं तं दृष्टान्तं विदुर्बुधा। येन इह अननुभूते अर्थे, जिस वस्तु का यहां कोई अनुभव नहीं किया गया है, कोई अनुभव नहीं किया गया है, तो जब उसका बोध कराना होता है तब जिस कहानी का आश्रय लिया जाता है, बोधोपकार फलदम, जिसके द्वारा अगले को ज्ञान प्राप्त हो, बोध उपकार रूपी फल प्राप्त हो, उसे दृष्टांत कहते हैं। ये नेहानुभूतेऽर्थे दृष्टेनार्थेन बोधनम् बोधोपकारफलदं तं दृष्टान्तं विदुर्बुधाः। ये दृष्टांत कहलाता है।